नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं डीके सोनवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का जानवी नर्सिंग क्लासेस जयपुर में। तो दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल और टाइटल है वो देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक के हम आज बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। सारे पॉइंट्स है वो क्लियर करेंगे, आपके एक एक डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो कभी भी मिस ना हो। ओके। और ऑफिशियल जो पीडीएफ आते हैं या पेपर की जो ऑफिशियल कटिंग होती है उसको आप डायरेक्ट रीड करना चाहते हो, डायरेक्ट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम है जानवी नर्सिंग क्लासेज। जिस नाम से चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम है, उसी नाम से इंस्टाग्राम है, उसी नाम से फेसबुक है, उसी नाम से ट्विटर हैंडल है। तो जाइए और वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए हमें। ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कहीं भी कोई चार्ज नहीं है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाते हुए वीडियो है वो आगे बढ़ाते हैं। ये लेटर आज का ही है, 28/12/2023 का, आप यहाँ देख सकते हो। ओके। मीटिंग रखी गई थी 22/12/2023 को शाम 5 बजे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की परिचयात्मक मतलब इंट्रोडक्टरी बैठक का आयोजन किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में किया गया, जिसमें निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे। कौन कौन उपस्थित थे? अतिरिक्त मुख्य सचिव सचदेवा थे, मतलब मुख्य सचिव महोदय थे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर। ठीक है, मतलब एसीएस, शायद एसीएस। ओके। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एसीएस थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, मिशन निदेशक एनएचएम के एमडी थे मुख्यालय से। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं खाद्य सुरक्षा विभाग से थे। संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। मतलब इस प्रकार से बहुत सारे ये अधिकारीगण थे, जिसमें बैठक के जो दिशा निर्देश थे वो क्या है। सबसे पहले हमने जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया उसी की बात कर लेते हैं सीधा सीधा। चलिए, सीएचओ भर्ती को लेके हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉइंट है सीएचओ भर्ती से रिलेटेड। सीएचओ भर्ती में पूर्व में हुए पेपर लीक के कारण पूर्व परीक्षा को निरस्त करने के तथा एनएचएम में संविदा के 17,000 पदों को भरने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जावे। ये इस कमेटी के अंदर ये चीज बताई गई है, मतलब विभाग से मांगी गई है कि आप प्रस्तुत करें प्रस्ताव बना के किस तरीके से भर्ती को कैंसिल किया जाएगा, किस तरीके से 17,000 भर्तियां हैं वो कंप्लीट की जाएंगी एनएचएम की। तो ये प्रस्ताव मांगा गया है डिपार्टमेंट से, तो बहुत जल्दी ऑफिशियल लेटर आ जाएगा सीएचओ भर्ती कैंसिल का। अब रिजल्ट नहीं आएगा। इस मीटिंग के जो मिनट्स हैं इसके अकॉर्डिंग, मैं मेरे मन मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप खुद रीड कर सकते हो। सीएचओ भर्ती में पूर्व में हुए पेपर लीक के कारण पूर्व परीक्षा को निरस्त करने के तथा एनएचएम में संविदा के 17,000 पदों को भरने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जावे। ठीक है। तो आपको भी पता है हिंदी, आपको भी पढ़ना आता है, आपको भी समझना आता है। बस फर्क इतना पड़ता है कि हम हर भर्ती के बारे में बताते हैं, जो चीज आपको समझ नहीं आती उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ जो सीएचओ पोस्टेड है ऑलरेडी, उनके ग्रुप्स के अंदर वायरल हो रहा है कि भाई जो 2020 में भर्ती हुई थी, जो सीएचओ अभी पोस्टेड है, लगभग 2 साल होने को आए उनको, तो उनके भर्ती का पेपर भी लीक का मामला अभी चल रहा था। तो वो ग्रुपों में मतलब अफवाहें फैल रही हैं कि भाई उस भर्ती को भी निरस्त किया जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? मैं पॉइंट क्लियर कर दूं, ये 2022-23 जो भर्ती थी सीएचओ की, उस भर्ती के लिए है ये। ओके। अब आप ध्यान रखें, ये 2022-23 जो भर्ती थी, 22 में वैकेंसी आई थी, 23 में पेपर हुआ शायद, है ना? उसके लिए था ये, उसी के लिए है। जो पूर्व में पोस्टेड हो चुके हैं सीएचओ उनका कुछ नहीं होने वाला है। जो भी है वो कुछ सीटें रिजर्व रखी हैं उस पेपर लीक के मामले को लेके, तो वो उनकी अलग चीज है। ये इस भर्ती के लिए, ठीक है, जो पेपर लीक हुआ था, तो ये कैंसिल होगी भर्ती। उसके बाद में हम एक एक पॉइंट्स पे बात करेंगे अब। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने तथा चिकित्सकों की आवश्यकता अनुसार संख्या में वृद्धि की जावे। ठीक है।
तो यहाँ पर चिकित्सकों की आवश्यकता अनुसार उनमें वृद्धि की जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में दवाइयों की संख्या में वृद्धि की उपलब्धता सुनिश्चित करावे। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में आने वाले रोगियों की आवश्यकता अनुसार जांचें की जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविरों में लगे हुए नोडल अधिकारी प्रभारी को शिविर समाप्ति होने तक शिविर में सेवाएं देने हेतु आदेशित किया जावे। तो ये तो विकसित भारत वालों के लिए है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मतलब जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है इसमें। इन कैंपों की समीक्षा पूर्ण गंभीरता से की जावे। कैंप के अंतर्गत आने वाले स्वास्थ्य केंद्र अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें इस यात्रा के राज्य नोडल अधिकारी प्रतिदिन की रिपोर्ट अगले दिन प्रातः 9 बजे तक मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय को अवलोकन हेतु प्रस्तुत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इन कैंप के लाभार्थियों से आगामी दिनांक 27/12/2023 तक दिनांक 5/1/2024 को बातचीत करना प्रस्तावित है। इस यात्रा के कैंप के प्रगति तथा कोविड के आने वाले नए केसेज की तैयारी की समीक्षा भी इसी के माध्यम से निरंतर की जावे। शिविरों में किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा दैनिक रूप से की जावे तथा यात्रा समाप्ति के बाद इस कार्य को ये अपने भर्ती पे यहीं आके रुक रहा है। भर्ती का पॉइंट संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा सचिवों की एक कमेटी द्वारा की जाएगी। मतलब अब यहाँ यहाँ से आगे जितनी भी भर्ती होंगी उनकी सभी भर्तियों की जो समीक्षा है वो जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा कमेटी बनाकर कमेटी के द्वारा की जाएगी। इसे वित्त विभाग द्वारा एग्जामिन किया जाएगा और भर्तियों की एक वर्षीय तथा पंचवर्षीय योजना बनाई जावे। भर्तियों की एक वर्षीय और पंचवर्षीय योजना बनेगी। मतलब 1 साल में भर्ती कौन सी निकालनी है, 5 साल में कौन सी भर्ती निकालनी है, यही है इसका मतलब आई थिंक। नए घोषित किए गए जिलों में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा हेतु समयबद्ध कार्य योजना बनाई जावे। जो नए जिला घोषित हुए हैं उनकी भी इन्होंने बताया कि भाई इन पे भी समयबद्ध कार्य योजना बनाई जावे। सैयाओं दवाइयां जांचें एवं विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता हेतु योजना बनाई जावे। विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु पीपीटी बनाई जावे जिसकी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समीक्षा की जाएगी। चिकित्सालय में आने वाले सभी मरीजों विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को सर्दी खांसी जुकाम की दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए। सर धन्यवाद। बैठक समाप्ति हुई। उक्त कार्रवाई विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है। डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर, निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर। तो अब आपने देख ही लिया होगा कि राजस्थान सीएचओ भर्ती आउट हो चुकी है, मतलब कैंसिल हो जाएगी। थोड़े दिन में ऑफिशियल लेटर आ जाएगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को फिर से बूस्टअप पे तैयार हो जाओ और बरकरार रखिए। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। अगेन थैंक यू।